बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि बहरिया टाउन कराची में ख़रीदो फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ बहरिया टाउन पर यह पाबंदी भी आयद की गई है कि वो अपनी फ़रोख्त के लिए, बुकिंग के लिए किसी किस्म की इश्तिहारात जो हैं वो जारी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब किस वजह से हुआ, क्या क्या वजूहात हैं, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन कराची की। जी हाँ, बिल्कुल कि बहरिया टाउन कराची जो तकरीबन जिसको इजाज़त तो सिर्फ 16,000 एकड़ की दी गई थी, लेकिन ये फैलता फैलता तकरीबन 35,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैल चुका है। इस बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस किया, जहाँ पर जस्टिस साकिब निसार ने बहरिया टाउन के साथ और मलिक रियाज साहब के साथ बाकायदा डील करने के बाद 460 अरब रुपए अदायगी का कहा था। लेकिन ये 460 अरब अदायगी जो वहाँ पर किस्तों में की जानी थी और कई साल में यह रकम अदा होनी थी, और इसमें से अब तक बताया जाता है कि सिर्फ कोई 90 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। लेकिन अब ये जो रकम जमा ना करवाने की वजह से, इसकी किस्तें ना देने की वजह से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो इनका एनओसी था, जो यहाँ पर प्रोविजनल एनओसी जारी किया गया था कि वहाँ पर आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज़मीनें ले सकते हैं, उनको डेवलप करके प्लॉट्स पर आकर आप उसको बेच सकते हैं। ये एक प्रोविजनल एनओसी जो था वो बहरिया टाउन को जारी किया गया था, वो इस वक्त मनसूख कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हुक्मनामा था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये तकरीबन 2019 में ये सब कुछ हुआ था, और 19 जो था वहाँ पर 2019 में जब ये हुआ तो उसके बाद मलिक रियाज साहब को जो था ये सब वहाँ पर उस वक्त मिला, इजाज़तनामा मिला कि जनाब आप बिल्कुल ज़मीनें बेचें। लेकिन मलिक रियाज साहब यहाँ की ज़मीनें और प्लॉट्स जो थे, साथ उसके यहाँ पे घर बना बना के वो तो बेचते रहे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अदायगी थी वो उन्होंने नहीं की थी। 2022 से जो था वहाँ पर इनको ये एनओसी मिला था, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनकी 2 बार जो है वो पटिशन वहाँ पर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम पे जो है वहाँ पर बहुत सख्ती हो रही है, तो हम अदायगी नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, और अब जो है वहाँ पर ये एनओसी जारी किया गया है। जो इनको प्रोविजनल एनओसी जो जारी किया गया था वो मनसूख कर दिया गया है। अब इससे अफेक्ट क्या होगा? इससे जो सबसे बड़ा अफेक्ट होने का चांस ये है कि जो ख़ास तौर पर जो कब्ज़ा की गई ज़मीन है, क्योंकि जो वहाँ पर सिंध हुकूमत के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक तकरीबन मलिक रियाज साहब को यहाँ पर 16,000 एकड़ ज़मीन जो थी वो मिलना थी, लेकिन असल में वो कब्ज़ा जो है वो तकरीबन को 35,000 एकड़ पर कर चुके हैं। अब जो अगर वहाँ पर सिंध हुकूमत चाहे तो जिस एरिया के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है उसको बासानी वागुजार करा सकते हैं। वैसे पहले भी करवा सकते थे, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो मेरा ख्याल है ऐसा चाहती नहीं है। अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके जो जमा करवाए गए 90 अरब रुपए थे, उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि जनाब ये हमें दे दिए जाएँ क्योंकि सिंध की ज़मीन है। लेकिन उसके ऊपर वफाक का भी तनाज़ा था, वफाक कह रहा था कि ये हमें दिए जाएँ, तो ये जो है वहाँ पर वो पैसे जो हैं वो अभी तक जो वो क्लियर नहीं हो सके। ये वही पैसे हैं जो वहाँ पर जिसके ऊपर इमरान खान साहब को जो है गिरफ़्तार किया गया है। 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपए तकरीबन जो थे वो 190 मिलियन पाउंड उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 60 अरब रुपए बनते थे, जो वहाँ पर मलिक रियाज साहब को जो है वो उनके ही अकाउंट में, लाइबिलिटी अकाउंट में उनके जमा करा दिए गए थे। अगरचे ये वहाँ पर बरतानिया से आया हुआ पैसा था, जो बताया जाता है कि जो बरतानवी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक जो है कि वहाँ पर से जो लूटा हुआ पैसा हो, पाकिस्तानी पैसा हो, तो वो पाकिस्तान हुकूमत को दिया जाना था। लेकिन मलिक रियाज साहब ने जो था वहाँ पर शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी और कुछ लोगों के साथ मिलके इस डील को किया था, और यहाँ पर इसको बग़ैर किसी चीज़ के जो था वहाँ पर बग़ैर किसी मतलब उसको कैबिनेट में इसको इस बारे में जो मुआहदे की तफसील थी
उसको खोले बगैर एक बंद लिफाफे को पूरी काबीना से मंजूर करवाया और उसके बाद ये जो मलिक रियाज साहब थे उनकी जो ये 190 मिलियन पाउंड थे वो पाकिस्तान तो आए, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब के ही लाइबिलिटी अकाउंट में जमा करवा दिए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसकी सज़ा आज भी इमरान खान खुद भी भुगत रहे हैं। और इसी केस में मलिक रियाज साहब को जो है वो वहाँ पर कई बार उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आएँ, लेकिन वो इस केस में इश्तिहारी हो चुके हैं। और बाद में जब वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने और एस्टैब्लिशमेंट ने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक्शन लेना शुरू किया तो मलिक रियाज साहब ने इसी केस का हवाला देते हुए कहा था कि जनाब आप मुझ पर जितना मर्ज़ी दबाव डालें, मैं किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूंगा, तो फ़लाना नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन दर हकीकत ये है कि वो इस करप्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका मंबा है। वहाँ पर फराग गोगी को 200 कनाल ज़मीन मोड़ानूर में देने की उनको क्या ज़रूरत थी? अलकादर ट्रस्ट जो उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना के दी, दिनों में उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी वहाँ पर खड़ी करके दे दी, वहाँ पर क्यों करके दी थी? आप इतने दयालु तो नहीं हैं, खैर आप दस्तरखान चलाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बना के आपने इससे पहले कोई नहीं दी थी। लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके ट्रस्टी जो थे उस वक्त के वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया थे, आपने वो यूनिवर्सिटी बना के दी। तो ज़ाहिर है कि ये तमाम का तमाम मामला जो था वो मिली भगत का लग रहा था और ये बात प्रूव भी हुई। और उसके बाद ही जो है वहाँ पर आप भाग के यहाँ से दुबई चले गए और आज तक इस केस में बयान देने के लिए भी नहीं आए। तो ये अब मामला जो है वहाँ पर ख़ासा बढ़ता जा रहा है। अब जो है ये कराची की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर अब जो है ये मामला ये पहुँचा है। अभी आपको प्रोविजनल एनओसी मंसूख हुआ है। जो वहाँ पे अलॉटीज़ हैं जिनको वहाँ पे जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स ख़रीदे हैं उनके हकूक़ जो हैं वो मुतासिर नहीं हो रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि उनके हकूक़ उसी तरह से ही दस्तूर मौजूद हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वहाँ पर उसको जो है देखा जा सकता है कि अगर वो वहाँ पर इसके हवाले से कोई इक़दाम नहीं करते, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रकम जमा करानी है अगर वो नहीं कराते तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। और बिल्कुल ये बनता भी है। मुझे तो एक बात की हैरत होती है कि मलिक रियाज साहब जो है वैसे तो बड़े अच्छे कारोबारी हैं, वहाँ पर बहुत उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर अगर उनको 1 कनाल ज़मीन की इजाज़त दी जाए तो 5 कनाल तो कहीं नहीं गए। वो हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं। और यहाँ पर भी उनकी कुछ 16,000 एकड़ जो थी वो ज़मीन उनको मिलनी थी, लेकिन अब 35-36 हज़ार एकड़ वो वहाँ पे अभी अंदर कर चुके हैं और उसमें से काफ़ी सारी ज़मीनें वो बेच भी चुके हैं। अब वो जो ज़मीनें बेची गई हैं, जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 43 खरब रुपए की वो ज़मीनें वो बेच चुके हैं। 43 खरब में कितने सिफर होते हैं मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैंने कभी देखा ही नहीं इतने माफ़ी चाहता हूँ। तो इतने ज़्यादा पैसे हमने कभी देखे नहीं, लेकिन उसमें से 460 अरब रुपया जो वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से बात हुई जो वहाँ पर उन्होंने कहा इट्स जस्ट लाइक अ पीनट्स, ये कोई रकम ही नहीं थी जो वहाँ पर से वो सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद थे जब ये वहाँ पर सारी इसके ऊपर डिबेट चल रही थी, तो पहले जो है वहाँ पर साकिब निसार साहब ने वहाँ पर कहा जी 1000 अरब, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो मर जाएंगे जनाब, हमारे पास तो है ही नहीं इतने, ये नहीं वो नहीं। अच्छा 2-3 समातें चलती थी, करते 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 जो इनका हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर वो कोई ब्रोकर नहीं है, वो वहाँ पर कोई इस तरह की वो चीज़ करा नहीं सकते। अच्छा आप इतने नहीं इतने दे दें, अच्छा आपने गलत काम कर लिया आप इसके इतने दे दें, गलत काम हुआ है तो उसकी सज़ा है, कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक ब्रोकर का जो था किरदार अदा किया था और चले मान लिया वहाँ पर अगरचे उनको इख्तियार नहीं भी था, कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो वो 460 अरब रुपये जिसके ऊपर बैरियर टाउन ने एग्री किया कि जनाब हम देंगे। जब आपने एग्री कर लिया, आपने वहाँ से 43 खरब रुपए कमाए, जो अब तक आपको वहाँ की मौजूद ज़मीन है, अभी तो मज़ीद उनकी ज़मीनें मौजूद हैं, बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ पे उनकी मौजूद है, बहुत सारे उनके ब्लॉक्स, सेक्टर्स, कमर्शियल, पता नहीं क्या क्या अभी भी पड़ा हुआ है, वो सब कुछ पड़ा हुआ है जो अभी बिकना है। तो आपको 43 खरब रुपए से ज़्यादा आप जो है उसमें आप वो कमा चुके हैं। ये पाकिस्तानी रुपयों अमरीकी डॉलर्स में ये तकरीबन 16 अरब डॉलर बनता है। आप 16 अरब डॉलर कमा चुके हैं, लेकिन आपकी हिर्स ख़त्म नहीं हो रही और आपने 460 अरब रुपए जो उसमें देना था और उसमें से 60 अरब रुपए के लिए आपने
अपनी पूरी लंका ढा दी। आपने ये 190 मिलियन पाउंड वाला किया, शहजाद अकबर को रिश्वतें अलग दी, जुल्फ़ी बुखारी को आपने अलग दी, इमरान खान को आपने अलग दी, फराह गोगी को आपने मोबाइल सेट्स अलग दिए, हीरो के सेट आपने अलग दिए। क्या आपने वहाँ पे, क्या ये आप कारोबार कर रहे थे? इसको तो दलाली कहा जाता है बुनियादी तौर पे। ये आपने दलाली की थी चंद पैसों के लिए। आपने अपने जो वहाँ पे बिज़नेस को जो है वहाँ पर स्टेक पे लगाया और आज आपको उसका मज़ा जो है वो आप चख रहे होंगे। यकीनन आपको जो वहाँ पर पूरा आपके जो खाते हैं वो सारे के सारे खोल लिए गए हैं। अब आपको 460 नहीं, अब आप जितने भी पैसे के आप बेशक पेशकशें करेंगे जनाब, आपके अगर हमारे ज़िम्मे पैसे बनते हैं, ओ भाई पैसे क्या बनते हैं, आप तो लूट कर खा गए। सबसे पहले तो ये हिसाब ही दे दें कि 16 अरब डॉलर जो आपने यहाँ से कमाया है वो है कहाँ? क्या ये पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अभी जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमारे पास बहुत अच्छे हो गए। कितने हुए जी? 19.5 अरब डॉलर। आपके तो 16 अरब डॉलर अगर यहाँ पाकिस्तानी बैंकों में या पाकिस्तान के पास ही पड़े हों तो जनाब ज़रा उसको काउंट तो करें, वो कितने बन जाएंगे पाकिस्तान के? पाकिस्तान 35-36 अरब डॉलर में पहुँच जाएगा जनाब। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपने वो तमाम का तमाम पैसा मनी लॉन्डर किया, पाकिस्तान से बाहर निकाला। आपका पूरा नेटवर्क है, यहाँ पर आपके तमाम लोग थे और वो तमाम का तमाम पैसा बाहर निकाल के दुबई, इटली और दीगर मुल्कों में पहुँचा चुके हैं। आप भी वहाँ पे लेके जा चुके हैं। आपकी ज़िंदगी जो वहाँ पे आखिरी आपका टाइम है वो बड़ा सफल है, बहुत और सुकून से आप करेंगे। लेकिन जितने ये गरीबों की बद्दुआएं जो हैं वो वहाँ पर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जो आपने किया ये खुदा का इंसाफ आपके साथ लाजमी तौर पर होगा। मलिक रियाज साहब, आप इस चीज़ को बिल्कुल देखिएगा, ये होगा और इसका आगाज़ जो है वो काफ़ी दिन पहले से हो चुका है। आपके बाकी जो मामलात हैं, जिस तरह आपकी करप्शन की फ़ाइलें हैं, आपके ये यहाँ पर एम्बुलेंस में आप जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालते रहे, आपके ख़ास आदमी जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में सारी गड़बड़ करते रहे, यहाँ पे आपके दफातर में जो होता रहा, बहुत सारे खाते जो हैं वो निकल चुके हैं और आपके ख़िलाफ़ लाजमी तौर पे होगा। आप दुबई में भी बना लें, आप दुबई में भी बहरिया टाउन बनाएं, वहाँ पे जो मर्ज़ी करें, लेकिन अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है और इसका आगाज़ जो है वो हो चुका है। आपका अभी कराची का जो है प्रोविजनल NOC जो है वो फ़ारिग हो चुका है और आइंदा कुछ दिनों में आपके जो बाकी बहरिया टाउन है जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर के जो हैं वो केसेस भी जो है वो बहुत जल्द खुलने वाले हैं। लाहौर के हवाले से हमें पता चला कि जो वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स वगैरह आपने बनाए उनमें जो है वो बहुत मसाइल भी सामने आए हैं और उसकी भी वो भी एक करप्शन की एक नई दास्तान है। उस पर हम अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ हमसे रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। बहुत जल्द जो है वहाँ पर उसके हवाले से भी व्लॉग करेंगे। लेकिन सर इतना है कि अब आप कराची की जो है बहरिया टाउन कराची की आप खैर मनाएं। आपके पार्टनर्स जो इसमें साथ शामिल हैं, जिसमें बहुत सी अहम सियासी शख्सियात भी हैं, उनके ऊपर भी कड़ा वक्त जल्द आने वाला है। उनकी भी सारी तहकीकात हो रही हैं और ये जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता था, जब आप किसी गोट के ऊपर जाके इस बहरिया टाउन कराची को बनाने के लिए कब्ज़ा कर रहे होते थे और वहाँ पे लोगों को, बेगुनाह लोगों को उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए आप उनको उठवा कर थानों में बंद करवा देते थे, उनके ऊपर तशद्दुद करवाते थे, वो सब जो है वहाँ पर उनकी हाय जो है वो आपको लाजमन लगेगी। वो सब लोग जो है वहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। खुदा की लाठी बहुत बेआवाज़ है, वो आपको उसका एहसास होगा। लेकिन अभी जो है ये यहाँ पर फ़िलहाल तो आप ये कराची की तरह देखें, ये इंशाल्लाह जो लग रहा है जिस सिमत में ये जा रहा है तो ये क्लोजर ही होगा, ये कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी ही बनेगी। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है। मलिक रियाज साहब के हवाले से बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि जनाब आप बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ करते हैं। तो मैंने कहा भाई वहाँ पर उनके मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके हक़ में है क्या? झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, ये उनके पास है और वो लगातार करते रहें। हम अपना जहाँ तक हमारा इख्तियार चलता है, जहाँ तक हम सच बोल सकते हैं हम बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।